नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक देखेंगे, एटॉमिक डाइपोल, परमाणु द्विध्रुव। इसके पहले हमने द्विध्रुव पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब उसी के आगे का जो टॉपिक है वो है परमाणु द्विध्रुव। इसमें हम देखेंगे परमाणु द्विध्रुव क्या कहलाता है। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे कि एक परमाणु होता है, ये जो सर्कल हमने बनाया है ये एक परमाणु है, और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। और परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे यदि बात की जाए कि इनकी खोजकर्ता कौन कौन है तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता सर जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोजकर्ता की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन के खोजकर्ता आपके कौन होंगे, वो होंगे ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। यहाँ पे दोस्तों अपन ने इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता सर जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। यदि इनकी आवेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। ऋणात्मक। और प्रोटॉन पर आवेश की बात की जाए तो धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो शून्य, मतलब उदासीन, न्यूट्रल होता है। मतलब यहाँ पे बात की जाए न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ देखें दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और धनात्मक आवेश प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही स्थित होता है। अब बात की जाए कि जो परमाणु होता है, परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बनता है कि परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है, इसके बारे में हमको सीखना है। जो हमारा अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कई बार आया है वो आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र जो होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती होता है। संपाती का मतलब होता है, आप इसको मान लीजिए कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र है और ये वाला हाथ प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र है, और ये एक दूसरे के क्या है, संपाती है। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ क्या है, संपाती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गया है ना। एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये जब कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल आ जाती है
जो हमें समझ में नहीं आती, बट उसके ऊपर एक लाइन होती है, तो वो इसकी कंडीशन हम उसको क्या बोलते हैं, समपाती। मतलब यहाँ पे बात की जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ क्या हो, समपाती हो। हम यहाँ लिख देते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र परमाणु में प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ क्या होता है, समपाती होता है। तब परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या देखा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र परमाणु में प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ क्या होता है, समपाती होता है। तब परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जी हमारा अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान केंद्र है वो परमाणु